एक दिन क्या हुआ, विधाता ब्रह्मा जी आ रहे थे इधर से और श्रीमन नारायण इधर से आ रहे थे। दोनों रास्ते में मिल गए। तो ब्रह्मा जी बोले हैं पहले, पुत्र विष्णु कैसे हो, कहां से आ रहे हो? वस्त्र विष्णु महामान मागतम काल वेगतः पितामहस्य जगता पाता चेतव वस्तका। हे पुत्र विष्णु कैसे हो? ये किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। अब भैया विष्णु भगवान को बड़ा बुरा लग गया। ब्रह्मा ने मुझे बेटा कह के बोला है। यहां पर दोनों देवों का झगड़ा बताया है भैया। हाँ, ये विश्वेश्वर संहिता का 6वां अध्याय है। नारायण भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम मेरे पुत्र हो। मस्तम जगदितम मस्तो मनुष्य तुम ही, तुम मेरे पुत्र हो। इसी पर दोनों में विवाद बढ़ने लगा कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। मैं सृष्टि का पालन कर रहा हूं। सो महाराज, इसी पर भैया दोनों में विवाद हो गया है। और यहां शिव महापुराण में तो इतना लिखा है, भगवान नंदीश्वर कहने लगे सनत कुमारों से, झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, परस्परम हंतुमानो चक्रतु समरोद्यमम। भैया भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आमंत्रण दे लिया, आप ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड हाथ में ले लिया, मार डालूंगा मैं, एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गए भैया। और आज भी भैया समाज में विवाद की स्थिति बनी भई है। मैं अहंकार का प्रतीक है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा। तो दोनों में विवाद की स्थिति बन गई। देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं ने कहा, महाराज ये देवताओं के जो प्रतिनिधि हैं, जो महान और बड़े देव हैं, आज वही दोनों लड़ रहे हैं, तो फिर सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? तो सब देवता मिलकर के किनके पास में गए? बोलो, महादेव के पास में। भैया अगर आस पड़ोस में, मोहल्ले में, घर परिवार में झगड़ा हो जाता है तो लोग किसको बुलाते हैं झगड़े मिटवाने के लिए? पंचों को। पंचाते हैं ना, पंचायत। और भगवान शिव जी कौन है? पंचाननम महादेव भूतात्मन भूतु भावना। भगवान शिव के 5 मुख हैं भैया, ये महापंच है। पंच वही बढ़िया है जो फैसला कर दे, आपके झगड़े को मिटा दे, आपके झगड़े को समाप्त करवा दे। लेकिन आजकल के पंच कैसे हैं? ओहो महाराज, जब तक मजा नहीं आवे, बात आगे ज्यादा नहीं बढ़े, और पंच अगर आ भी जाए, पंचायत हो भी जाए, तो एक आध पंच ऐसा खुरापाती होता है, वो बात को बनने नहीं देगा महाराज। हाँ, उसको बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है महाराज, पंचायत लग रही है,
भीड़ हो रही है और एक दूसरे की कमी निकल रही है, दोषारोपण हो रहा है। लेकिन भैया ध्यान रखना, ये संकेत दे रही है शिव कथा, यदि अपने जीवन की समस्या को लेकर अगर किसी अन्य समाज में आप जाओगे, हो सकता है लोग आपका उपहास करें, आपकी मजाक उड़ाएं। और यदि आप अपने जीवन की समस्या को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास में चले गए, मैं वचन दे रहा हूं आपकी समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी, क्योंकि वो पंचानन है, पंच है। आहा, देवताओं ने भगवान महादेव से निवेदन किया, हे महादेव रक्षा करो। आज विधाता ब्रह्मा और श्रीमन नारायण दोनों में परस्पर युद्ध होने की नौबत आ रही है, आप जाओ महाराज। और उसी समय भगवान भोले बाबा आज दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। और शिवजी बाबा प्रकट होकर के कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हे नारायण जी, क्या हुआ, किस विवाद पर कैसे झगड़ा हो रहा है, जरा मुझे बताएंगे। तो दोनों ने कहा, हे महादेव आप बताओ, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। यह तो वह वाली बात हो गई भैया, एक संतान के पीछे दोनों मम्मी पापा लड़े। अब मम्मी तो ये बोले कि मैं बड़ी हूं, मैंने बच्चे को पैदा किया है, मैंने गर्भ धारण किया है, 9 महीने तक कष्ट झेला है, मैंने प्रसव की पीड़ा को सहन किया है, मैंने लालन किया है बच्चे का, मैंने मलमूत्र को धोया है, तो बच्चे पर अधिकार मेरा है, मैं बड़ी हूं। माँ तो अपना अधिकार जताए, पैसा मैं कमा के घर में लाता हूं, तो अधिकार बच्चे पर मेरा बड़ा है। उधर मम्मी जी कह रही है मैं बड़ी हूं, पापा जी कह रहे हैं मैं बड़ा हूं। अब आप ही बताओ भैया, दोनों में बड़ा कौन है, बताओ कौन बड़ा है। अब जितनी देवी बैठी है वो तो कहेंगे मम्मी बड़ी है, और जो देवता बैठे वो कहेंगे नहीं भाई पापा ही बड़ा है। हे भगवान, इसका मतलब ये है, ये घटना कई हजार वर्ष पूर्व की है, लेकिन आज भी झगड़ा हो जाए ना तो मम्मी जी मानने वाली नहीं है कि तुम ही बड़े हो, वो नहीं कहेंगी। लेकिन सही निर्णय अब आप इस कथा के द्वारा सीखेंगे कौन बड़ा है। शिवजी ने विचार किया कि भाई किसी एक देवता को मैं कह दूं कि ब्रह्मा तुम बड़े हो तो विष्णु नाराज हो जाएंगे, और विष्णु जी से कहूंगा तुम बड़े हो तो ब्रह्मा नाराज हो जाएंगे, और दोनों ही मेरे दाएं बाएं हाथ हैं, तो दोनों को नाराज करना ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नियोजन करूं मैं, ऐसा कुछ प्रयोजन करूं जिससे एक परीक्षा के माध्यम से स्वयं निर्णय हो जाए कौन बड़ा कौन छोटा है। भगवान शिवजी ने क्या किया, एक ज्योति को प्रकट कर दिया है। महाराज ध्यान से सुन लेना भैया, जो मंदिर में हम भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाते हैं, शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, ये वही कथा रही है। आज भगवान शिव ने एक ज्योति को प्रकट कर दिया, और वो ज्योति इतनी बड़ी हो गई महाराज, एक सिरा गया आकाश में और दूसरा सिरा गया पाताल में। आकाश वाला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उधर पाताल में महाराज वो एक सिरा चलता ही गया। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। नारायण और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव ये क्या माया है आपकी, हम नहीं जानते हैं। भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे नारायण, अब कौन बड़ा कौन छोटा है, अब अभी मैं आपकी परीक्षा लेता हूं। एक देव जाओ ऊपर और एक देव जाओ नीचे।
और दोनों इस ज्योति के अंत का दर्शन करो। ज्योति के अंत को देख करके जो पहले मेरे पास में आकर के सूचना दे देगा उसी को हम बड़ा मानेंगे। हे ब्रह्मा जी, तुम किधर जाना पसंद करोगे? अब ब्रह्मा जी ने कहा सुविधा ऊपर है, ब्रह्मलोक ऊपर है महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं तो ऊपर जाऊंगा। नारायण बोले महाराज जहां आपकी इच्छा हो मैं नीचे चला जाता हूं। तो ब्रह्मा जी ने मना दौड़ लगाई ऊपर की और नारायण भगवान जा रहे नीचे। चलते गए शिव महापुराण में वर्णन आता है कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। ज्योति का अंत नहीं मिल रहा है। अब ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी चालाकी कर दी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो कि नारायण पहले पहुंच जाए। और ये ज्योति तो इतनी बड़ी है, हजारों वर्ष तो बीत गए और कई हजार वर्षों तक अगर हम ऐसे ही भ्रमण करते रहें तो भी मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो मैं यहां से चलता हूं और भगवान को झूठ बोल दूंगा मैं। ध्यान देना भैया। लेकिन भैया कोर्ट में आप जाओ और आप कितने झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं, जब तक दो लोग गवाही आपकी ना दें तब तक जज जो होता है, न्यायाधीश होता है, वो आपकी बात को मान्य नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, दो झूठे गवाह तैयार कर लिए भैया। एक बार भाव से बोल दीजिए हर हर। झूठे गवाह और गवाही देने वाले भी ऐसे व्यक्ति विशेष हों जिनकी गवाही भगवान महादेव स्वीकार कर लें। तो पहले तो राजी किया, एक पुष्प होता है केतकी का फूल, बड़ा सुंदर होता है महाराज, उससे जी ने ज्योति के अंत को देख लिया है और मैंने मेरी आंखों से देखा है, वहीं से मुझे उतार के लाए, तोड़ के लाए। अगर तुमने ऐसा कह दिया तो समस्त देवताओं की पूजा में हे केतकी के पुष्प तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रस्तुति में अनिवार्य कर दूंगा। पूजा में कितनी भी सामग्री हो, जब तक केतकी का पुष्प नहीं आएगा पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ऐसा मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। इतना मान बढ़ जाएगा तुम्हारा दुनिया में, अनुष्ठान में, पूजा पाठ कर्म कांड में इतनी तुम्हारी पहचान हो जाएगी। भैया वो राजी हो गया और दोबारा दूसरे गवाह को मनाया। किसको? गैया मैया को। गैया मैया भी बातों में आ गई ब्रह्मा जी की में। हे गैया मैया, तुम झूठी गवाही दे दोगी? गैया मैया कहने लगी ब्रह्मा जी अरे इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इतना बोलना है। भाई ब्रह्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने शिवजी की उस ज्योति के अंत को देख लिया है, बस इतना तुमको कहना है। हे गैया मैया, अगर तुमने ऐसा कह दिया तो समझ लो वैसे ही तुम परम पूज्या हो, लेकिन और भी दिव्य पूज्या हो जाओगी तुम। बातों में आगे भैया दोनों। ध्यान रख लेना भैया, ये शिव कथा संकेत दे रही है। अगर सत्य की गवाही देनी पड़े तो भले ही आप गवाही देना, लेकिन झूठी गवाही जीवन में कभी मत देना। झूठी गवाही का परिणाम क्या होता है, अब इस कथा से आगे आप सुनेंगे।
ब्रह्मा दोनों को लेकर के महाराज आ गए और उधर से नारायण भगवान भी आ गए। जैसे दोनों वहां इकट्ठे हुए तब भगवान महादेव ने पूछा, हे विष्णु तुम बताओ, तुमने ज्योति के अंत को देखा है? तो मालूम है भगवान विष्णु ने क्या कहा? सत्यवादन कर दिया। वस्त्र प्रसन्नोस्मि हरे यतस्तव मीशस्त्वमीक्षानपि सत्यवाक्यम्। भगवान नारायण ने, श्री हरि विष्णु ने महादेव के सामने सत्य कह दिया, हे महादेव मैंने आपकी ज्योति के अंत को नहीं देखा है। आहा, जो मेरे प्रभु ने सुना अपने कानों से, बोले बाबा गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए भैया। और कहा, हे विष्णु तुमने सत्य कहा है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे रहा हूं। आज से तुम्हारी पूजा घर घर में होगी, घर घर में तुम्हारे मंदिर बनेंगे, लोग घर घर में तुम्हारी पूजा करेंगे, मंगलमयी आरती करेंगे, भोग लगेंगे, श्रृंगार होगा। आहा, नारायण भगवान ने सत्य कह दिया तो महादेव ने आशीर्वाद दिया और उतने में आगे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को यह पता लग गया कि नारायण ने महाराज उस ज्योति के अंत को नहीं देखा है, तो और बल मिल गया ब्रह्मा जी को और पूछा, हे ब्रह्मा जी बताओ जरा मुझे, तुमने ज्योति के अंत को देख लिया? आज ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, हे महादेव मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने आपकी ज्योति के अंत को देख लिया है, झूठ बोल दिया। भगवान महादेव ने कहा, अच्छा ये बताओ गवाह कौन है तुम्हारे? तुरंत दोनों गवाह पेश कर दिए महाराज। पहले केतकी का पुष्प आ गया और उसने कहा, हे प्रभु ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रह्मा ने आपकी ज्योति का अंत देख लिया है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। भगवान का शरीर क्रोध से भर गया और केतकी के पुष्प को शाप दे दिया है। भोले बाबा ने क्या कहा है शिव महापुराण में? रे रे केतक दुष्टस्त्वं सठा दूरमितो व्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूज्यास्मिता परम। हे केतकी के पुष्प तुमने झूठ का सहारा लिया और इस झूठे ब्रह्मा की बातों में आकर के तुमने अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी श्रेष्ठता जाहिर करने के लिए झूठ बोला है। आज ये महादेव तुम्हें शाप दे रहा है, आज के बाद में किसी भी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा और गलती से भी अगर तुमको मेरी पूजा में किसी ने चढ़ा दिया तो उसके एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य ही समाप्त हो जाएंगे। और निर्गंध हो जाएगा। पहले बहुत दिव्य सुगंधी थी उस केतकी के पुष्प में, लेकिन भोले बाबा ने शाप दे दिया, अब दुर्गंध आएगी। पहले महाराज केतकी का पुष्प बड़ा सुंदर लगता है लेकिन दुर्गंध भरी है, उसमें शाप दे दिया भोले बाबा ने। और देखा गैया मैया भी खड़ी हैं। भगवान महादेव ने कहा, हे गैया मैया तुमने ऐसा क्यों किया? अरे तुम तो वैसे ही श्रेष्ठ हो, तुमने ऐसा क्यों किया? गंगा महाराज गैया मैया ने भी कह दिया, झूठी गवाही दी है। तो आज भगवान शिव ने कहा, देवी
मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं, रोम रोम तुम्हारा पवित्र होगा, लेकिन मुख जो है तुम्हारा सदैव अपवित्र रहेगा। याद रखना भैया, गौमूत्र गौ गोबर भी पवित्र है, लेकिन गाय माता का मुख अपवित्र है। यहां तक वर्णन आता है, जिस पात्र में गाय माता को खिलाने अग्नि से तपा करके इसको शुद्ध किया जाता है महाराज, और गाय माता घास तो ग्रहण करती है, उसके साथ में गंदगी भी ग्रहण कर जाती है। ये शाप महादेव का है। और कहा, हे ब्रह्मा, तुमने आज झूठ बोला है, मैं तुमको भी शाप दे रहा हूं, आज के बाद तुम्हारी कहीं पर पूजा नहीं होगी, तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। इसलिए आपने देखा होगा भैया, सबके मंदिर हैं, भोले बाबा के, हनुमान जी के, देवियों के। अगर मंदिर नहीं है तो किनका नहीं है बताओ? ब्रह्मा जी का। शाप दे दिया मैंने, एक ही मंदिर है, ले दे के पुष्कर में, स्पेशल मंदिर ब्रह्मा का नहीं है, और ही देवताओं के मंदिरों में विराजमान है। ऐसे हमारे भोले बाबा